नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां सिकुड़ती हैं यानी कि बर्न होती हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियां छोटी घुरची-घुरची रह रही हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं बिल्कुल हो रहा है, पौधा बुरी कंडीशन में है, कभी-कभी पौधा मरने के कगार पे पहुँच जाता है। या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो 1-2 बार फूल देता है, फिर फूल देना बंद कर देता है। उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है और भूले-भटके कभी-कभी आ जाते हैं फूल। तो इस हालत में आज मैं आपको नमक का प्रयोग करना बताऊँगी कि कैसे आप एक नमक का प्रयोग करके आप अपने पौधे पर ढेरों कलियाँ और फूल पा सकते हैं और अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि नमक का प्रयोग कर देते हैं तो आपका मरता हुआ पौधा भी हरा-भरा हो जाएगा, कलियों और फूलों से लद जाएगा दोस्तों। एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए। ये ना सोचिएगा कि नमक है तो पौधे सूख जाएँगे, नहीं, नमक भी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, मरते हुए पौधे को जीवित कर देता है। तो चलिए इस नमक का प्रयोग करने से पहले पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो आपको हम बता देते हैं। उसके बाद हम नमक का प्रयोग करना आपको बताएँगे। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि पौधे की ग्रोथ में बता दें दोस्तों कि धूप की अहम भूमिका होती है। तो आप अपने पौधे को 8 से 9 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइएगा। अगर ग्रोथ आप चाहते हैं कि आपके पौधे की हो तो धूप दिखाएँगे तो पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा और उसपे कोई भी खाद उसकी मिट्टी में डालेंगे तो पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और पौधे को सूट करेगा दोस्तों, ठीक है? तो 8 से 9 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइएगा। एक बात याद रखिएगा, सेमी शेडी एरिया में कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ख़ास तौर से फल, फूल, सब्ज़ी वाले, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप महीने में कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा। खाद देने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। वो भी बदल-बदल के एक ही खाद को बार-बार रिपीट ना करिएगा, नहीं तो पौधे के लिए फिर घातक हो जाएगा। एक ही खाद बार-बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला यह है कि साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई ज़रूर करिएगा। चाहे आप सितंबर में करिए, चाहे आप फरवरी में करिए, एक बार ज़रूर करिएगा। उससे ये होता है कि पौधा घना होता है, बुशी होता है, उसपे ढेरों ब्रांच आते हैं, तो ढेरों कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ब्रांच में सैकड़ों फूल ले लेंगे, तो ये भी संभव नहीं होता है। तो समय-समय पे पौधे की कटाई-छँटाई भी करती रहनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वह कोई भी पौधा हो। ठीक है? उसके बाद महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे की मिट्टी खुदाई होती है, वही पौधा अच्छे से ग्रोथ होता है दोस्तों, क्योंकि हम जब मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह रहते हैं, तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए, उससे मिट्टी ढीली भी हो जाती है। ठीक है? अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया है तो उसको दोबारा आप रिपोर्टिंग करना सीखिए। रूट बाउंड का मतलब होता है कि हद से अधिक पौधे की मिट्टी में जड़ों का बन जाना। उससे ये नुकसान होता है, जब हद से अधिक जड़ें बन जाती हैं, तो भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है। कोई भी खाद दे दीजिए तो पौधों को सूट नहीं करता है। तो आप ज़रूर एक बार दोबारा रिपोर्टिंग करिए और ख़ास तौर से फरवरी मंथ में, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर नमी है तो फिर उसमें आप लबालब पानी नहीं भरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी आपके पौधे उकठ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है? दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि जड़ों का सड़ना, जड़ों में फंगस लगना, ये सब समस्याएँ आती हैं दोस्तों। तो हमेशा पानी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ठंडी के सीज़न में आप 2-2 दिन के गैप करके पानी देंगे पौधों को तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिड वैरायटी का अगर गुड़हल लाते हैं या कोई भी पौधा, तो उसको छोटा गमला दीजिएगा। अगर देसी वैरायटी का है तो उसको बड़ा गमला दीजिएगा, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के पौधे जो होते हैं उसकी जड़ें कम विकसित होती हैं। अगला ज़रूरी कार्य हम चलिए बताते हैं।
अगला ज़रूरी कार्य है कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। नहलाते हुए देने से ये होता है कि पौधे की पत्तियाँ क्लीन हो जाती हैं, तो डस्ट वगैरह नहीं रहता। जब डस्ट नहीं रहता तो पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि हद से अधिक जब पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े या डस्ट लग जाते हैं, उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। इससे एक फ़ायदा और होता है, एक तो पत्तियाँ क्लीन होती हैं और दूसरा पौधे के ऊपर जो भी कीड़े-मकोड़े चिपके रहते हैं, वो पानी के प्रेशर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद नालियों में बह जाते हैं दोस्तों। जल्दी पौधे पे कीड़े नहीं लगते हैं। अगर कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा लगे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा या तो फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा, नहीं तो 1 पाउच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेली बेस पे पौधों को नहलाते हुए पानी दीजिएगा, ठीक है? पौधे की पत्तियाँ क्लीन रहेंगी तो अच्छे से ग्रोथ करेंगी। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे लाइट कलर की हो गई हैं दोस्तों, तो इस खाद का आज प्रयोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं दोस्तों। खाद देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधे की मिट्टी में जो भी अबाड़-कबाड़ कुछ भी हो, खरपतवार, घास-फूस जो भी निकला हो, जो आपके काम का ना हो, उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर हम कोई खाद देते हैं तो खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है, मेन पौधे की ग्रोथ होने में काफ़ी समय लगने लगता है, ठीक है? और जो ये सूखे फूल वगैरह होते हैं, तो इसको खाने के लिए स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। आप कोशिश करके पौधे की मिट्टी की साफ-सफाई करते रहिएगा। और दूसरा काम यह करिएगा कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। जितनी ही भुरभुरी मिट्टी रहेगी, उतने ही पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला यह है कि आप खाद देने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप खाद पौधे की मिट्टी में डालेंगे, वह जड़ों तक आसानी से पहुँच जाए और पौधों को जल्दी सूट करे। कभी-कभी कोई कुछ लोग ये करते हैं कि पौधे के जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत पे ऐसे छोड़ देते हैं, खाद छोड़ देते हैं और जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी समय लगने लगता है। तो कभी भी खाद देने का यही तरीका होता है कि मिट्टी की खुदाई करके ही आप खाद दो, ठीक है? तो सबसे पहला खाद मैंने ये राख लिया दोस्तों। राख बना बता दें, एक तो फंगिसाइड का काम करता है, दूसरा पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, तीसरा पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पत्तियों का जलना बंद होता है। अगर आप चाहें तो इसका छिड़काव पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं। छिड़काव से ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तो राख के अपने आप में ढेरों फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इसका प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव वगैरह में ही किया जाता है, क्योंकि गाँव वगैरह में इतने पौधे होते हैं कि जल्दी लोग रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते, सक्षम नहीं होते हैं खरीदने में। तो राख का ही प्रयोग करते हैं। तो राख ढेरों फ़ायदे हैं दोस्तों। एक तो मिट्टी के अंदर भी फ़ायदा पहुँचाता है, पौधे के ऊपर भी फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरा सॉरी, दूसरा मैंने ये लिया है दोस्तों, ऑल प्लांट ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों। पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है, ठीक है? तो ये सभी पौधों के लिए होता है, जो पौधा ग्रोथ ना करता हो, जैसे उसकी ब्रांच जल्दी-जल्दी ना निकलती हो या ब्रांच का साइज़ ना बढ़ता हो, तो इसको अगर आप डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मैं ये 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, आप चाहें तो 3 चम्मच भी डालिएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? 3 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच आप अपने पौधे के मिट्टी के अनुसार डाल से दीजिएगा। तो ये प्योर ऑर्गेनिक है दोस्तों और ग्रोथ तो सुपर फ़ास्ट करता है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, तो मैं इसका लिंक आप लोग को दे दूँगी, चाहें तो आप लोग खरीद सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया। हल्दी इसलिए लिया है दोस्तों, जैसे कभी-कभी हमारे पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं या कभी उनमें फंगस लग जाता है या गलन कहिए, मतलब होने लगता है जड़ों में, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे आपके पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। आप चाहें तो ऐसे पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करने से पौधे के ऊपर कोई ऐसे कीड़े-मकोड़े, बैक्टीरिया रहेंगे तो वो भी दूर भाग जाएँगे दोस्तों। तो इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं पौधे के ऊपर और मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके ढेरों फ़ायदे हैं। एक-एक फ़ायदा गिनवाने लगूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत मैं फ़ायदा आप लोग को बता देती हूँ, ताकि आप लोग को डालने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग बेफ़िक्र होकर इस चीज़ का प्रयोग करिए दोस्तों, ठीक है? बता दें कि
हल्दी का प्रयोग करने से मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। उसके बाद दोस्तों मैंने ये सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक डालने से ये होता है कि जड़ों में अगर कोई बीमारी लगी है या मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हैं या कोई और समस्या है पौधों को, तो वो ठीक करता है। नमक का प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा भी हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैं आपके सामने नमक का प्रयोग कर रही हूँ और मात्रा भी आप लोग देख लीजिए कि मैं कितनी मात्रा में डाल रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी उतनी ही मात्रा में डालिएगा, मात्रा अधिक ना करिएगा, अधिक मात्रा करेंगे तो आपके पौधे भी सूख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नमक तो नमक होता है, मात्रा कम करके डालेंगे तो पौधों को फ़ायदा पहुँचाएगा, मात्रा अधिक करेंगे तो पौधों के लिए घातक हो जाएगा। तो देखिए 1 चुटकी फिर मैं थोड़ा-सा बढ़ा ली हूँ। तो मात्रा आप लोगों ने देखा, आप चाहें तो जितना मैंने डाला उससे थोड़ा-सा आप कम ही कर दीजिएगा। इसको डाल देंगे, थोड़ा मिट्टी जो है वो नमक-काइन हो जाएगा, उसको शुद्ध हिंदी में नहीं समझाने आ रहा है, जैसे नमकीन टाइप का हो जाएगा तो पौधों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी लिया है दोस्तों। कॉफ़ी डालने से मरता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से भर जाता है। जिस पौधे में फूलों की कमी हो, ग्रोथ की कमी हो, पत्तियाँ लाइट कलर की हो रही, पत्तियाँ सिकुड़ रही हों और पौधे की मिट्टी बीमार रह रही हो या पौधा बुरी कंडीशन में रह रहा है, उसमें आप कॉफ़ी का प्रयोग महीने में 2 बार करके देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो 1 दिन पहले भिगो के भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ताज़ा भी पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है? आप डाल के देखिए बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलेगा। सूखता हुआ पौधा भी हरा-भरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग के सामने मैं सारे खाद को मैं डाल के दिखाई हूँ और मेरे सभी पौधों की आपने ग्रोथ खुद ही अपने आँखों से देखी है। क्या आपको कोई भी मेरा पौधा सूखा हुआ, मुरझाया हुआ दिखा? क्या ऐसा कोई पौधा दिखा जिस पे फूल ना हो? मेरे गार्डन में बहुत अच्छे खासे फूल आ रहे हैं। इन्हीं सब खादों का मैं प्रयोग डेली बेस पे करती हूँ। डेली बेस पे करती हूँ जिसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन एक ही पौधे में नहीं करती हूँ, अलग-अलग पौधे में करती हूँ। आज इस पौधे में डाला, कल उस पौधे में डाला, ऐसे करके करती हूँ जिसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो आप लोग भी चाहें तो इस खाद का प्रयोग सभी तरह के फूल, फल, सब्ज़ी वाले, इंडोर पौधे, कोई भी ए टू ज़ेड पौधा हो उसमें आप कर सकते हैं। लग रहा है कि इस पौधे पर फूल आते हैं लेकिन फल में वह पौधा मतलब फल में वह कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है फूल, उसमें डाल के देखिए जितने भी फूल आएँगे सब फल में कन्वर्ट हो जाएँगे, चाहे वो कोई भी पौधा हो दोस्तों। ठीक है? एक बार प्रयोग करके देखिए और अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और जो-जो मैंने चीज़ें बताई उस चीज़ बातों का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि गमले का चुनाव उचित करिएगा, ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें कि आप पानी डालें छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि गमले का चुनाव भी अच्छा नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ह से उन्हें काफ़ी खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, ठीक है? कोई भी साइज़ का गमला हो, अगर उसमें ड्रेनेज बने हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। शुभ रात्रि।